अल्लाह ताला अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में एक ऐसे दिन का जिक्र फरमाते हैं जब सूरज को लपेट लिया जाएगा, जब तारे बेनूर हो जाएंगे, जब समंदरों को आग से भड़काया जाएगा और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी, तब अल्लाह ताला के हुक्म से वो दिन आएगा कयामत। कुरान हमें बताता है कि कयामत का मंजर इतना खौफनाक होगा कि छोटे बच्चे भी जहन्नम की आग को देखकर बूढ़े हो जाएंगे। पर वेट, ये सब तो हमने बचपन से सुना और पढ़ा है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ होना चाहिए कि कयामत आखिर आएगी कब? एक दिन मस्जिद नबवी में कुछ सहाबा आपस में बातें कर रहे थे, तो अचानक वहाँ उनके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि क्या बातें हो रही है? तो वो उन्हें कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हम कयामत के बारे में बात कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम ये 10 बड़ी निशानियां ना देखो। और वो 10 बड़ी निशानियां आखिर क्या है? नंबर 1, दज्जाल का आना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज और माजूज, एक धुआं जो पूरी जमीन को अपने कंट्रोल में ले लेगी, सूरज का मशरिक की जगह मगरिब से निकलना, ईस्ट वेस्ट और अरब में जमीन का धंसना, बिग लैंडस्लाइड्स, और फाइनली एक बहुत बड़ी और खतरनाक आग जो सारे इंसानों को चाहते हुए या ना चाहते हुए भी मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। पर एग्जैक्टली ये होगा कैसे? तो इस चीज को हम कुरान और हदीस और जबरदस्त विजुअल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के नजदीक एक ऐसा वक्त आने वाला है जब इल्म को इस दुनिया से उठाया जाएगा, जहालत और जुल्म आम होगा, जिना करना आम होगा, शराब पीना भी आम बात होगी। अब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों पे गौर किया जाए तो एग्जैक्टली हम इसी टाइम में रह रहे हैं, क्योंकि कयामत की जितनी भी छोटी छोटी निशानियां हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और वक्त आ चुका है कि अब हम बहुत जल्द इन बड़ी निशानियों को पूरा होते हुए देखेंगे। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत से ही एक बच्चा पैदा होगा। वो बिल्कुल आम बच्चों की तरह बड़ा होगा और एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला उन्हें एक ही रात में पूरी तरह बदल देंगे और इस चेंज के बाद उनमें लीडर बनने की वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, जिसके बाद मक्का में सारे लोग उनकी बैत करेंगे। अब लीडर बनने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की एक आर्मी बनाएंगे और एक ऐसी हुकूमत तैयार होगी जो सब पे भारी पड़ेगी, खासकर यहूदी और ईसाइयों पे। अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर वो पूरी दुनिया को अमन और इंसाफ से भर देंगे। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इंसानी तारीख का द मोस्ट अवेटेड लीडर इमाम मेहदी होंगे। जब इमाम मेहदी के जरिए पूरी दुनिया में अमन और इंसाफ कायम हो चुका होगा, तभी एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसे अल मलहमल कुबरा कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जंग इतनी खौफनाक होगी कि हर 100 में से 99 लोग कत्ल होंगे, सिर्फ एक बचेगा। इंटरेस्टिंगली ईसाइयों की किताबों में भी इस जंग का जिक्र मिलता है, न्यू टेस्टमेंट की बुक ऑफ रेवलेशन में, जहां इसे अर्मेगेडोन कहा जाता है। और ये जंग आखिर होगी कहाँ? इमाम मेहदी की मौजूदगी में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लश्कर मदीना और मक्का से निकलेगा, जो टर्की की राजधानी इस्तांबुल के एक छोटे शहर दाबिक में लैंड करेंगे। ये जंग बहुत लंबी चलेगी और फिर अल्लाह की मदद से मुसलमान ये जंग जीतेंगे और इस्तांबुल को फतह करेंगे, जो उस वक्त ईसाइयों के कब्जे में होगा। सारे मुसलमान इस जीत का जश्न ही मना रहे होंगे कि तभी शैतान जोर से चलाएगा, दज्जाल तुम्हारे घरों में पहुंच चुका है। ये सुनकर सब लोग दौड़ पड़ेंगे, लेकिन पहली दफा ये झूठ होगा। फिर कुछ वक्त बाद जब वो सारे मुसलमान सीरिया यानी शाम पहुंचेंगे तो इस बार सच में दज्जाल जाहिर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने भी फितने आएंगे उसमें दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना होगा।
ऐसा शख्स जिसके पास अजीबो गरीब पावर्स होंगी, वो आसमान को कहेगा बारिश बरसा तो बारिश सच में होगी। दुनिया के सारे खजाने उसके हाथों में होंगे, यहाँ तक कि वो एक इंसान को कत्ल करेगा और फिर सबके सामने उसे जिंदा भी करेगा। दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा कि लोग इन्हीं कामों को देखकर उसे बहुत जल्द अपना खुदा मानेंगे। और दज्जाल को सबसे ज्यादा सपोर्ट यहूदियों की तरफ से मिलेगा, क्योंकि वो तो उसे अपना मसीह मानते हैं। देखते ही देखते दज्जाल इतना पावरफुल हो जाएगा कि इमाम मेहदी और उनकी फौज दज्जाल का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो इस झूठे मसीह एंटी क्राइस्ट को कत्ल करने के लिए अल्लाह ताला अपने सच्चे मसीह को भेजेंगे, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। जब इमाम मेहदी और उनकी फौज नमाज के लिए खड़े हो रहे होंगे, तभी ईसा अलैहिस्सलाम सीरिया की कैपिटल दमिश्क में 2 फरिश्तों पर अपने हाथ रख के उतरेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी दोनों मिलकर मुसलमानों को लीड करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करते करते उन्हें गेट ऑफ लूत की जगह कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ज्यादातर ईसाई मुसलमान हो जाएंगे। उन्हें खुदा का बेटा कहने के बजाय उन्हें अल्लाह का रसूल ही मानेंगे, उनका नबी ही मानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे तो दुनिया में माल और दौलत की ऐसी बरकत होगी कि अगर कोई इंसान ज़कात निकलने जाए, उसे कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो इस ज़कात के लायक हो। पूरी दुनिया में सुकून की जिंदगी होगी। लेकिन फिर अचानक दूर से बहुत ही खौफनाक आवाज आएगी। बहुत जल्द लोगों को ये रियलाइज होगा कि याजूज और माजूज निकल चुके हैं। वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ तबाही मचाएंगे, फसलें बर्बाद करेंगे, समंदरों का पानी पी जाएंगे। इनकी तादाद को देखकर मुसलमान डर के मारे ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताया जाएगा कि अब सारे मुसलमानों को कोई तौर पर चले जाए। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से ही अल्लाह ताला याजूज और माजूज के कानों में एक अजीब तरह के कीड़े, एक वायरस फैलाएगा, जिससे ये सारे मारे जाएंगे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक यूनिक परिंदों की स्पीशीज को भेजा जाएगा जो आज तक इस दुनिया में कभी भी नहीं आए हैं, और वो इन लाशों को ठिकाने लगाएंगे। याजूज और माजूज के बाद लोग दुनिया में फिर से खुशी खुशी रहेंगे। सारे लोग मुसलमान होंगे और सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली अब ईसा अलैहिस्सलाम को सच में इस बार मौत दी जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ही लोग फिर से वही काम शुरू करते हैं। जुल्म और नाइंसाफी फिर से दुनिया में बढ़ जाती है। और इसी बीच लोग ये देखकर हैरान होंगे कि सूरज मशरिक की जगह मगरिब से निकल रहा है। ये कोई आम दिन नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब ऐसा होगा तो तौबा के सारे दरवाजे बंद किए जाएंगे। अब जो भी इंसान मुसलमान था वो मुसलमान ही मरेगा और जो काफिर था वो काफिर ही मरेगा। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से जमीन से एक अजीब जानवर को निकाला जाएगा। दाबतुल अर्द, बीस्ट ऑफ अर्थ, एक ऐसा जानवर जो लोगों से बातें करेगा, जिसके पास मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। रिवायतों में आता है कि ये एक अजीब तरह का एक हाइब्रिड जानवर होगा, जिसके कान हाथी की तरह होंगे, गर्दन एक ऊंट की तरह, इसका कलर और पैटर्न एक लीपर्ड की तरह होगा और इसका सीना एक शेर की तरह। और ये लोगों पे एक फिजिकल मार्क छोड़ेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन मोमिन है और कौन काफिर है। और देखते ही देखते ये जानवर फिर से एक बार गायब होता है, क्योंकि इसका काम ही इतना था। इस जानवर के गायब होने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से पूरी दुनिया में एक बहुत ही खुशबूदार हवा चलेगी, जिससे सारे मुसलमानों की रूह कब्ज की जाएगी। सारे मुसलमानों की जान रात में ही निकाली जाएगी और दुनिया में सिर्फ काफिर ही बचे होंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अल्लाह अकबर कहे। और फिर यमन में एक बहुत बड़ी और खतरनाक आग शुरू होगी, जो सारे इंसानों को चाहते हुए या ना चाहते हुए भी मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। और फिर आएगी कयामत। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज।